हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरु जी में। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ करवाएंगे जो रहेगा आप लोग के पत्र लेखन या आवेदन या संवाद पूछेगा। तो एकदम आप लोग इसको एकदम कन्फर्म एकदम याद करके जाइएगा, देख के जाइएगा। एकदम 100% चैलेंज करते हैं कि एकदम प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्त। तो जिसमें देगा आपको कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 13 दिन के अवकाश यानी छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। चाहे देगा कि बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अपने पत्र लिखिए। तो अगर इस तरह से अगर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो आप किस तरह से लिखिएगा, जो यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको लिखना होगा, प्रश्न क्या कहेगा जी देखिए। प्रश्न कहेगा कि प्रधानाचार्य या प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। इसमें लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद अपना स्कूल के नाम लिख लीजिएगा। जो भी अपना स्कूल का नाम है उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद विषय में आप लिखना है आपको कि छुट्टी के संबंध में। उसके बाद लिखना है महाशय। क्या लिखना है? महाशय। लिखिएगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 9 दिनों के लिए, चाहे जितना भी दिनों के लिए कहेगा उतना दिन आपको लिखना होगा, 9 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है या निवेदन है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है या निवेदन है या निवेदन करता हूँ कि मुझे 13 दिनों की छुट्टी देने की कृपा किया जाए। अपना मन से जितना भी होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, देने की कृपा किया जाए। आपका आज्ञाकारी छात्र, समझ गए हैं? आप यहाँ पर देना है आपको रोल नंबर, रोल कोड, जो भी आपको एडमिट कार्ड में है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम कुछ भी है उसको लिख दीजिएगा। समझ गए हैं? यानी आपको यह प्रश्न 5 नंबर में पूछेगा दोस्त। कितना नंबर पूछेगा? तो 5 नंबर में पूछेगा कि प्रधानाचार्य या प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे पहले लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विषय छुट्टी के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 9 दिनों के लिए, चाहे जितना दिनों के लिए लिखना होगा लिख लीजिएगा, आराम करने के लिए कहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 13 दिनों के लिए छुट्टी देने की कृपा किया जाए। अब अपना डेट यहाँ लिख दीजिएगा। मान ली 15 तारीख है ना, कल है, 15/2/2024 कर लीजिएगा। और आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लीजिएगा, रोल नंबर लीजिएगा और रोल कोड लिख दीजिएगा। यानी आप ये समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं। अगला कहेगा कि अपने भाई या बड़े भाई के विवाह में भाग लेने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो बस आपको वही करना होगा, लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अपना स्कूल के जो भी नाम होगा स्कूल के नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद विषय में लिखिएगा छुट्टी के संबंध में। उसके बाद महाशय, आपको इतना तक करना होगा। उसके बाद लिखिएगा सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह इस महीने की जितना भी तारीख होगा उस तारीख को आप लिख लेना है। कुछ भी तारीख को, जरूरी नहीं कि 23 तारीख ही, मैंने 16 तारीख की जितना तारीख 23 तारीख को होने वाला है। अतः श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 9 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। समझ गए? यानी आप इसको जरूर देख के जाइएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। अगर कहेगा कि निःशुल्कता के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। चाहे वही प्रश्न आगे दे देगा कि निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। चाहे कहेगा कि अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। तो आपको लिखना होगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अपना स्कूल के नाम जो भी आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा विषय मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में। जो भी प्रश्न कहे उसी को आपको विषय में लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना है महाशय। उसके बाद लिखना है आपको कि महाशय सविनय निवेदन यह है, महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज के, मैंने अगर 12वीं लिखना है तो 12वीं लिखना है, चाहे 10वीं लिखना है तो 10वीं लिखना है, 10वीं कक्षा का एक गरीब छात्र हूँ। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज के 10वीं चाहे 12वीं कुछ भी लिखिएगा का एक गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी को एक बड़े परिवार का खर्च चलाना पड़ता है। वे मेरी फीस तथा अन्य खर्च देने में असमर्थ हैं। मैं सहायता के बिना अपना अध्ययन जारी
नहीं रख सकता, अतः श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे निर्धन छात्र कोष से सहायता दी जाए। और उसके बाद अपना डेट, जो एग्ज़ाम डेट आपको है उस दिन आपको लिख देना है, चाहे जो भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अपना पता लिख लीजिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, रोल कोड और रोल नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहेगा, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें बताइए कि अपने गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई। आपकी छुट्टियां में घूमने गए थे, वहां का विवरण अपने मित्र को 100 शब्दों में लिखें। उसके बारे में आपको लिखना होगा, प्रिय मित्र नमस्ते। मित्र के पास अगर लिखेगा तो लिखेगा प्रिय मित्र नमस्ते। उसके बाद यहाँ लिखिएगा परीक्षा हॉल, जितना 15 फरवरी है 15 फरवरी 2024 कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा आपका पत्र मिला, आपने मुझे लिखने के लिए कहा कि मैं गर्मी की छुट्टी कैसे बिताया। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं गर्मी की छुट्टी के लिए, जैसा मेरा कॉलेज बंद हुआ, मैं राजगीर घूमने के लिए गया, जहां गौतम बुद्ध के मंदिर, शांति स्तूप एवं जापानी मंदिर देखा। यह सब देखने के पहले मैं गर्म कुंड में स्नान किया, जहां पर विदेशी भी घूमने के लिए आते हैं, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारा बिना घूमने में मन नहीं लगता है, इसलिए अब की बार हम दोनों मित्र एक साथ घूमने आएंगे। बड़ों को सादर प्रणाम तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा आप कि पता में दीजिएगा तुम्हारा प्रिय मित्र, कुछ भी नाम, MBY माने कुछ भी अपना नाम लिख लीजिएगा, रोल कोड और रोल नंबर लिख लीजिएगा। चलते हैं इसी तरह से अगर मान लीजिए पूछ देगा आपको कि जीवन में अपने प्रवेश के विषय के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखें। चाहे कहेगा ईसा उतना नहीं भी आई है प्रश्न, जो पहला दूसरा तीसरा बताए वो भी आई है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि जीवन में अपने प्रवेश के विषय में अपने मित्र को एक पत्र लिखें। चाहे कहेगा अपने मित्रों की लगभग 100 से 150 शब्दों में एक पत्र लिखें, जिसमें बताया गया है कि आप अपनी मध्यवर्ती परीक्षा के याद करना का प्रस्ताव रखते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अपने पिता को पत्र लिखिए। इस तरह से 1, 2, 3 में से कोई प्रश्न पूछेगा, आपको एक ही जवाब देना होगा। आपको लिखना होगा, ये प्रश्न जो है ना VVI अगर इस तरह से पूछेगा, देखिए कोई ही पूछेगा, ये बता देते हैं, ये पूछ सकता है आपको से कि अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अपने पिता को पत्र लिखिए। ये VVI प्रश्न है, ऐसे डाल सकता है। तो आपको इस अगर पिता के पत्र कहेगा तो आपको लिखना होगा कि प्रिय, अगर पिताजी कहेगा तो प्रिय चाहे पूज्य पिताजी लिखना है, अगर मित्र कहेगा तो प्रिय मित्र लिखना है। लेकिन अगर कहेगा पिताजी तो वहीं पर प्रिय मित्र नहीं लिख करके आपको लिखना है पूज्य पिताजी। अगर मित्र कहेगा तो प्रिय मित्र, अगर पिताजी कहेंगे तो पूज्य पिताजी नमस्ते सादर प्रणाम, इतना ही लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको, पिताजी के पास अगर आएगा तो नमस्ते, मैं ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप वहीं रहेंगे, जैसा कि मुझे अभी आपका पत्र मिला है। मुझे इसे पढ़कर खुशी हुई है, मुझे इसे पढ़कर खुशी हुई है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया है। मैं इंटरमीडिएट पास करके एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। हमारे गांवों में कुछ डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। हमारे गांव में कुशल डॉक्टर की कमी है, इसीलिए मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूं। आपको जो भी सपना होगा आपको लिखना, डॉक्टर ही जरूरी नहीं है, जो भी आपको सपना हो वही लिखना है आपको। जब मैं डॉक्टर बनूंगा तब गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त करूंगा। मैं बहुत रुपया कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं गरीब लोगों की सेवा जरूर करूंगा। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटे को शुभ आशीर्वाद। पता लिख लीजिएगा, तब आपका प्रिय मित्र, अगर मित्र के पास लिखेगा तो प्रिय मित्र लिखिएगा। अगर आप पिता के पास लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा आपका प्रिय पुत्र। आपको नाम लिख लेना है, रोल कोड लिखना है और रोल नंबर लिखना है। अगर डॉक्टर यहाँ लिखे हैं तो आप मास्टर भी लिख सकते हैं, यानी टीचर यानी शिक्षक लिख सकते हैं। तो डॉक्टर के जगह पर आप शिक्षक भी कह सकते हैं कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, और शिक्षक के नाते मैं जो भी गरीब छात्र एवं छात्राएँ हैं हमारे गाँव, हमारे अगल बगल जितने भी हैं, उस सभी को मैं मुफ्त शिक्षा दूंगा, ताकि हमारे देश एक प्रगति की ओर बढ़ सके। आपको यहाँ पर डॉक्टर के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप अच्छा रहेगा कि आप टीचर लिख सकते हैं। यानी आपको लिखना होगा नमस्ते, यहाँ ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप वही रहेंगे जैसा कि मुझे आपको पत्र मिला है।
मुझे इसे पढ़कर खुशी हुई है कि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया है। मैं इंटरमीडिएट या बीए कह सकते हैं पास कर करके एक अच्छा टीचर बनूंगा या शिक्षक बनूंगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश, हमारे राज्य में अच्छे मास्टरों की कमी है। और हमारे अच्छे मास्टर भी हैं तो जो हमारे निर्धन छात्र एवं छात्राएं हैं, निर्धन भाई एवं बहनें हैं, निर्धन मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों हैं, जिससे पैसा नहीं जुटता है, वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस अपने मन से भी लिखना होगा, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मैं अच्छे मास्टर बन करके या अच्छे टीचर बन करके मैं समाज सेवा करूंगा और जो भी निर्धन छात्र एवं छात्राएं हैं उसे मुफ्त में मैं शिक्षा दूंगा, ताकि हमारे बिहार और देश एक प्रगति की ओर विकसित कर सकें। उसके बाद आपको लिख देना होगा यहाँ पर आपका प्रिय, अगर मित्र लिख के पास लिखना हो तो प्रिय मित्र लिखना है, और आपका पिता के पास लिखना होगा तो आपका प्रिय पुत्र लिखना होगा, और नाम और रोल कोड और रोल नंबर लिख लीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। यह VVI है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें, ठीक ना, जरूर आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, प्रिय मित्र नमस्ते, आपको आपका पत्र मिला। आपने मेरी बोर्ड परीक्षा के विषय में पूछा है। मेरी परीक्षा अगले महीने से शुरू होने वाली है। मैंने परीक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया है। गणित तथा विज्ञान पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। भाषा और सामाजिक विज्ञान के सारे पाठों को पहले ही दोहरा चुका हूँ। हाँ, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में व्याकरण का अभ्यास पूरी लगन के साथ कर रहा हूँ। आशा है कि परीक्षार्थी की तिथि तक सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। बड़ों को सादर प्रणाम तथा छोटों को शुभ आशीर्वाद। आपका प्रिय मित्र। अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर लिख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की ओर, पूछ सकता है आपको। अब यहाँ देखिए, इतना ही में से कोई आएगा दोस्त, एकदम कन्फर्म है, गारंटी देते हैं कि इसमें कोई लड़ेगा तो लड़ेगा। अब यहाँ देखिए संवाद पूछता है, तो संवाद आपको लिखना होगा। तो संवाद में देखिए आपको लिखना होगा, मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों का संवाद लिखिए। संवाद, तो संवाद कैसे लिखिएगा, जिसमें 2 को कोई लड़का के नाम लीजिए। जिसमें मान लीजिए कुंदन ले लिए हैं, तो कुंदन है, एगो चंदन है। तो जिसमें कुंदन बोल रहा है कि चंदन तुम्हारे पास मोबाइल फोन है ना, तो चंदन बोलता है हाँ है। तो कुंदन बोलेगा कि मेरा मोबाइल फोन घर पर छूट गया है, सरवन को फोन करना है क्योंकि उसके साथ गेम खेलने में मजा आता है। समझ गए कौन बोल रहा है? तो कुंदन बोल रहा है। अब चंदन बोलेगा, कुंदन तुम्हारी यह आदत अच्छी नहीं है, तुम मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो क्या? तब कुंदन बोलता है, क्या करूं, मैं इस आदत से लाचार हूं, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं। समझ गए? यानी आपको कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर संवाद में, कोई जरूरी नहीं कि आप यही बात लिखें। आपको संवाद लिख देना है दोस्त के, कुछ भी लिखिए, लिख दीजिए। अब चंदन बोलेगा, मोबाइल पर फालतू में गेम खेलने से समय बर्बाद होता है, इसलिए तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाने पर तुम नहीं पढ़ पाओगे। समझ गए ना? एकदम जरूर आएगा दोस्त, एकदम कंफर्म रहिए। अब कहेगा VVI है, बढ़ती हुई महंगाई पर 2 मित्रों का संवाद लिखें, एकदम कंफर्म आएगा, इसको देख के जाइएगा। बढ़ती हुई महंगाई पर 2 स्त्रियों का संवाद लिखिए। 2 स्त्री आप ले लीजिए, सीता कुछ भी ले लीजिए, इंदु ले लीजिए, सीता ले लिए हैं। देखिए सीता बोलते हैं, इंदु बहन कहाँ जा रही हो? समझ गए? सीता बोल रही है। तो अब देखिएगा कौन बोलेगा, इंदु। तो इंदु बोल रही है, रसोई के कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। तो सीता बोलती है कि थोड़ी देर रुको ना, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ। इंदु बोलते हैं, क्या बताऊँ सीता बहन, महंगाई तो थमने की नाम ही नहीं ले रही है। देखो ना, बढ़ती महंगाई से दाल, आलू, चावल, तेल की कीमत आसमान छू रही है। तो सीता बोलेगी, हाँ सरकार की नीति कुछ ऐसा ही है। इंदु बोलेगी, जब तक सरकार आयात और निर्यात पर संतुलन नहीं करेगी, आयात और निर्यात माने कोई भी वस्तु को अपने देश में लाना निर्यात कहलाता है। यानी देखिए आगे, यानी तब तक कीमत की बढ़ोतरी नहीं रुकेगी। यानी इस तरह से आपको लिख देना होगा। चलिए प्रश्न नंबर आगे पूछेगा, डॉक्टर और रोगी के मध्य हुए संवाद को लिखिए। आयात माने आना, निर्यात माने भेजना होता है। समझ गए ना? चलते प्रश्न नंबर 3,
कहेगा डॉक्टर और रोगी के मध्य हुए संवाद को लिखिए। जैसे मैं कहेगा ना, डॉक्टर बोलेगा बैठिए, कहिए आपको क्या कष्ट है जी। तो रोगी बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत कस के दर्द देता है, कुछ भी लिख दीजिएगा चाहे जो भी हो। उसके बाद डॉक्टर बोलेगा अच्छा अपना पेट दिखाइए ना। तो रोगी बोलेगा अपना पेट दिखाता हूँ। तो डॉक्टर बोलेगा कल रात में क्या खाया था। तो रोगी बोलेगा विवाह में 8-10 पूरियाँ मार लिए थे, है ना, अब पुलवा बुनिया आलू दम खा लिया था। तब डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं है, उसी से परेशानी है, ये दवाइयाँ ले लीजिए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा शादी ब्याह में समय से भोजन किया कीजिए। समझ गए? शादी ब्याह में देखते होंगे 12, 2, 3 बज जाता है भोजन करने में, वही चलते हम लोग को कुछ होता है, दिक्कत होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। अब इतना ही में से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी आप अगर इस वीडियो को देख लिए अंत तक तो मैं वादा करता हूँ कि आपको एकदम हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अपने दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं तो उसको भी नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, इससे आपको भी फायदा होगा, अपने दोस्तों के पास भी मैंने फायदा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।